बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आम का खट्टा मीठा अचार। आज की रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें अचार की खटास अच्छी नहीं लगती है। आज हम ऐसा अचार बनाएंगे जिसमें खटास भी है और मिठास भी। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आम है, कच्चे आम। इन्हें मैंने बाजार से ही कटवा लिया था। इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने पंखे में इन्हें खुश्क कर लिया अच्छी तरह। इसमें पानी का कोई कतरा भी नहीं है। आप चाहें तो इन्हें थोड़ी देर धूप में रख के इसका पानी अच्छी तरह आपने ड्राई कर लेना है। इसे अब हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक। नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये टेस्ट का काम भी करता है और इसे प्रिजर्व भी करता है। ठीक है, जो भी अचार आप डालते हैं नमक उसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है और स्पाइस उसमें थोड़े कम होते हैं। 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 छोटा चम्मच ही कूटी हुई सुरख मिर्च लेंगे। जो चम्मच मैं यूज़ करी हूँ ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटे साइज़ का ही है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ का लिया है, लेकिन सौंफ मैंने इसमें मज़ीद भी ऐड किए थे। 1 छोटा चम्मच कलवंजी है और ये साबुत भी है। आप चाहें तो ये मसाले थोड़े से कूट के भी ऐड कर सकते हैं। 2 छोटे चम्मच मेथी दाना है। ये मेथी दाना थोड़ा सा बड़े साइज का होता है, छोटे साइज वाला मेथरा नहीं लेना है आपने। 2 छोटे चम्मच राई दाना। इन तमाम स्पाइसेस में अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें चीनी, जो कि आम अचार में नहीं जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 1 किलो केरी है तो आपने 2 कप इसमें चीनी के ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप ऐड किए हैं, लेकिन बाद में शीरा थोड़ा कम पड़ गया था तो आपने इसमें 2 कप ही ऐड करने हैं, तो ही अच्छी तरह शीरे में डिप होगी। ठीक है, अब इसे हमने कवर करना है तकरीबन 24 आवर्स के लिए। अगर आप थोड़ा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसे धूप में रख सकते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद आप देखेंगे कि चीनी इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं चीनी अभी भी इसमें है, लेकिन इसका शीरा भी नीचे बन रहा है, ये देखें। ठीक है, तो अगर आपने चीनी को मेल्ट करने वाला प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ करना है तो आप इसे धूप में रख के अच्छी तरह से कवर कर दें, तो ये चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो 3 से 4 घंटे धूप में रखने के बाद आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ये सारा इसका अपना ही शीरा है चीनी का। हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह या ऑयल ऐड नहीं किया है और इस अचार में हम कोई ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा खट्टा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। सिरका यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप ही ऐड किया है। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी जार में ऐड करने के बाद तो मज़ीद सिरका हम उस वक्त इसमें ऐड कर सकते हैं। अब प्लास्टिक का, शीशे का या चीनी का कोई भी जार जो आप यूज़ करेंगे अचार को महफूज करने के लिए, वो मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए। जिस जार में मैंने इसे ऐड किया है ये थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा आम इसमें रह गया है और शीरा इसके लिए भी कम पड़ रहा है। तो इस थोड़े से बचे हुए अचार को या तो आप ऑयल में डिप कर दें या इसके लिए थोड़ा सा मज़ीद शीरा बना लें, थोड़ी सी चीनी डाल के रखते हैं, इसका शीरा खुद ही बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से नीचे की तरफ प्रेस किया है और उसके बाद तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से इसमें मज़ीद सिरका ऐड किया है ताकि हमारा अचार शीरे में और सिरके में अच्छी तरह से डिप रहे। अगर ये ऊपर की तरफ उठेगा, इसको हवा लगेगी तो ये ख़राब हो जाएगा। अब इसको हमने तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए रेस्ट देना है। दरमियान दरमियान में आप इसमें चम्मच हिला सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं इस अचार को। आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं कि ये कितना नरम हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। ये देखने में अभी आपको बहुत ज़्यादा नरम नहीं लगेगा और ऐसा ही है क्योंकि अभी इसको बनने में काफ़ी दिन बाकी हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन मज़ीद लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। लेकिन 3 से 4 दिनों के दौरान ही आप देख सकते हैं इसका छिलका अच्छा खासा नरम हो चुका है और इसके गूदे का कलर भी चेंज हो चुका है। इस अचार को शिकारपुरी अचार कहा जाता है। इसमें बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, कुछ लोग इसमें ऑयल भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने इसे बगैर ऑयल के ही तैयार किया है, जस्ट सिरका और शीरा ऐड करके। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।